हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हूँ। देखिए आज मतलब केले के पत्ते के ऊपर ओस वगैरह कुछ भी नहीं गिरे। एक तो कारण ये है कि अंदर है, लेकिन धुंध वैसे की वैसे ही है। मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब सीढ़ियों में लाइट है तो मतलब कैमरे की लाइट है तो दिख रहा है, नहीं तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आसपास बिल्कुल बिल्कुल मतलब धुंध से भरा हुआ है। फिर पहुँच जाती हूँ मैं नीचे और ये देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब पास से जा रही हूँ वो चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है और नहीं तो कुछ भी नहीं दिखे। पानी आज आ गया है, कल नहीं आया था, आज आ गया। मतलब पानी एक दिन का गैप देकर आने लग गया है। मोटर को मैं चला देती हूँ और लाइट को ऑन कर देती हूँ। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ अंदर। अंदर आकर मैं रख देती हूँ चाय। मतलब चाय के अंदर चीनी को छोड़कर सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ, अदरक, चाय पत्ती और पानी। और फिर मैं चल देती हूँ लोटा लेकर अपने कोले सिलाने के लिए। और फिर मैंने मेन गेट को खोल लिया और मैं कोले सिलाने के लिए चल देती हूँ। मतलब अभी मतलब कल पानी नहीं आया तो टंकी के अंदर पानी बहुत कम है तो टाइम लगेगा उसको भरने के अंदर। लेकिन डेली आता रहता है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 या 20 मिनट के अंदर टंकी भर जाती है। लेकिन एक दिन का गैप दे के आने लग गया तो मतलब डबल लगा लो, मतलब आधा घंटा लगा सकते हैं कि 20 या 25 या आधा घंटा लगेगी। तो फिर तब तक क्या है, मतलब कोले मैंने सिला दिए। फिर पानी चल रहा था तो मतलब जो बाल्टी मैंने स्टार्टिंग में भरती हूँ वो पानी से मैं बाहर धो देती हूँ। मतलब डेली डालती हूँ मैं। और मेन गेट के आगे से मतलब 2 बाल्टी लगभग डल जाते हैं। 2.5 तो बहुत कम डलते हैं, 2 से ही काम चल जाता है और उतने ही मैं डालती हूँ। फटाफट मैं 2 बाल्टी डाल देती हूँ। मेरा पूरा मतलब आगे की जो मेन गेट की सफाई होती है वो हो जाती है, क्योंकि मेन गेट के आगे साफ़ रहना बहुत अच्छा मतलब शुभ माना जाता है। तो मैं सुबह उठते ही पहले कोले सिला देती हूँ, फिर मैं साफ़ कर देती हूँ और फिर मैं गेट को लगा देती हूँ। तब तक क्या है, मेरी चाय उबल जाती है और मैं आते ही मैं डाल देती हूँ उसमें दूध। अब मेरी चाय पके तब तक क्या है, मैं पीने का पानी भर लेती हूँ। और दोनों मटके मैंने भर लिए। और ये देखिए कल मेथी और धनिया तोड़ कर लेकर आए, हरी मिर्च तोड़ कर लेकर आए, क्योंकि आज बनेगी चटनी और बाजरे की रोटी। और मतलब पहले ही दिन डिसाइड हो गया था तो तोड़ कर लेकर आ गए थे। और फिर ये देखिए धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पीने का पानी मैंने ऊपर भी भर दिया। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे चाय पीकर और फिर मैं साइकिल को साइड में खड़ी कर देती हूँ और फिर मैं जला देती हूँ आग, क्योंकि इसमें से मतलब निकलता रहता है मतलब धुआं सा काला काला। तो वो क्या है, हर चीज़ के ऊपर गिरता रहता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं आसपास, बाइक वगैरह सब कुछ मैं आगे पीछे करती रहती हूँ। मतलब वहाँ से हटा देती हूँ आग को मैं जलाकर। फिर आ जाती हूँ मतलब बाहर झाड़ू लगाने के लिए। तो कल मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, संक्रांत वाले दिन झाड़ू लगाया था, क्योंकि संक्रांत वाले दिन शुभ माना जाता है। मतलब जितनी दिन मतलब दूरी में झाड़ू लगाओगे उतना अच्छा होता है। और मतलब संक्रांत वाले दिन लगाया था, आज कल मैंने नहीं लगाया। झाड़ू लगाकर हटते हुए इतनी देर में आ जाती हैं 2 प्यारी प्यारी गाय। एक तो वो जो बहुत सीधी है और एक ये जो कि मतलब फल को मतलब फ्रूट क्या कहते हैं, सब्जी को फ्रूट की तरह खा जाती है। मतलब फिर इन दोनों को दे देती हूँ मैं रोटी, जो रात मतलब कल पूरे दिन की बच जाती हैं वो सारी की सारी। मतलब कभी कितनी बच जाती है, कब मतलब कोई गिनती नहीं होती लिमिट की, मतलब कितनी भी बच जाती है। फिर वो सारी की सारी अगले दिन दे दी जाती है, मतलब गौ माता को दे दी जाती है। मतलब डॉगी बहुत कम खाते हैं। डॉगी मतलब नॉन वेज है तो वो नॉन वेज ही खाएंगे, मतलब फिर वो रोटियां कम खाते हैं। तो फिर ये देखिए गौ माता को रोटी देने के बाद में फिर मैं निकालने लग जाती हूँ मेरा पानी, क्योंकि पानी गर्म हो गया था। फिर मैं नहा कर आती हूँ ऊपर तो मेरे को दिखते हैं ये 2 डॉगी। मतलब बहुत प्यारे थे, मतलब आराम से खेल रहे थे, काफ़ी देर तक खेल रहे थे। इनकी मेरे का जो क्लिप है वो आपको शॉर्ट्स में दिख जाएंगे, तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं कि क्या बहुत मस्ती कर रहे थे। मतलब पूरी मस्ती किए जा रहे थे। लास्ट में क्या है, मतलब ये एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए लकड़ी खा रहे हैं। मतलब जो यहाँ पर बनछटी गिरी हुई है जिसको गऊ खा रही थी वो खा रहे होते हैं। और फिर मतलब एक खाता फिर उसी बनछटी को दूसरे खाते हैं, कि मतलब एक चीज़ से मतलब एक चीज़ को 2 चीज़ें खा मतलब जैसे कि चाय वगैरह होती है, एक कप में 2 पियेंगे तो प्यार बढ़ता है, तो वो वाला सिस्टम वो कर रहे थे। उसके बाद में मैं मेरे इष्ट देवता की पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मेरी तुलसी मैया की कर ली और ये दे दिया मैंने सूर्य देवता को कर ली मैंने 3 परिक्रमा मेरे बाबा की। और फिर मैं जगाऊंगी मेरे बाबा जी को, क्योंकि मेरी दोबारा की चाय का टाइम हो गया। ये सो रहे हैं मेरे बाबा जी। इतनी देर में खड़ा हो जाता है मेरा लाडू जी। और फिर मैं बाबा जी को तैयार कर देती हूँ नहलाकर। मतलब यदि मैं गर्म पानी से नहाती हूँ तो मेरे बाबा जी को भी गर्म पानी से नहला देती हूँ, ठंडे पानी से नहाती हूँ तो ठंडे पानी से नहला देती हूँ। मतलब जैसे से मैं करती हूँ वैसे के वैसे से मेरे बाबा जी को नहला देती हूँ। फिर दे देती हूँ मैं मेरे बाबा जी को पहली बार की चाय, और हमने पी ली दोबारा की बिस्किट के साथ। में डेली की डेली मतलब लगभग बिस्किट के साथ में दे देती हूँ। स्नैक्स मतलब कुछ भी हो तो दे देती हूँ। खाली मैं बहुत कम देती हूँ बाबा जी को।
पोछा है। और फिर लग जाती हूँ मैं नीचे झाड़ू लगाने के लिए, यहाँ पर, क्योंकि पानी सबका गर्म हो चुका है। तो इस टंकी के अंदर पानी रह गया चेष्टा बाबू का और बर्तन का, मतलब ये लगभग आधी से ऊपर टंकी है जो कि गर्म पानी की बची हुई है। इसमें से मतलब चेष्टा बाबू नहा लेगा और बर्तन साफ़ हो जाएंगे। इतना पानी रह गया है इसके अंदर और झाड़ू मैंने लगा दिया है। अब मैं यहाँ से धो दूँगी, मतलब चलो यहाँ का काम भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैंने धोने के लिए चल दी हूँ और फिर मेरे को दिख जाती है साइकिल जो कि मैंने उस साइड में आगे की थी। तो अब मैं क्या है इसको इस साइड में कर दूँगी, मतलब गेट के इस बाहर निकालने के लिए, क्योंकि गुन्नू के पापा अब इसको लेकर चले जाएंगे। क्योंकि बाइक का यूज वो बहुत कम करने लग गए हैं, तो ज़्यादातर वो साइकिल का ही यूज करते हैं। और ये है इनकी 7 गियर की साइकिल, मतलब रियल में इसके 7 गियर। मेरे को मैंने मतलब गुन्नू के पापा ने आके बताया कि 7 गियर की, मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 3-4 दिन के बाद में ऑटोमेटिक मैंने देखा इसके सच्ची में 7 गियर है। मतलब जो जिसके ऊपर चैन चढ़ती है ना उसके ऊपर अलग अलग प्लेट लगी हुई है 7। तो ये 7 गियर की। इतनी देर में डॉगी जी दिख जाते हैं, मतलब जो ठंड के कारण काँप रहे थे बाहर। और फिर मैं लग जाती हूँ अंदर सफाई करने के लिए, बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक कर देती हूँ। और फिर मैं करती हूँ बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर मैं लगाती हूँ पोछा सारी जगह। और पोछा लगाने के बाद में फिर होती है मेरी सफाई पूरी नीचे की कंप्लीट। और नीचे की सफाई कंप्लीट होने के बाद में देखिए मेरा बाबूजी क्या कर रहा है, आराम से फ़ोन देख रहा है। लाइट की मतलब क्या है, फ़ोन की लाइट डिम है तो उसको बिल्कुल ऐसे गौर से देखे जा रहा है। और अपने बाबूजी को साथ में ले रखा है। और ये देखिए ये मैं पोछा लगा दी तो चेष्टा बाबू मुझे बुला लेता है कि मम्मा यहाँ पर आओ। उसको दिख जाता है बगुला, और फिर जब तक मारती हूँ तब तक क्या वो बगुला उड़ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिख जाता है कैमरे के अंदर, तो मैंने आपको दिखा दिया। और फिर देखिए मेरी पूरी सफाई नीचे की कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ सेट हो चुका है। देखिए सब कुछ क्लीन, सब के सब बैठे हुए हैं बाहर धूप में। और अब मैं खाऊंगी खाना, मतलब मेरे बाबा जी ने और मैंने खाना नहीं खाया, सब ने खाना खा लिया है, मतलब हम 2 रह गए हैं। मतलब मैं दिन सुबह भी बहुत लेट हो जाती हूँ खाना खाने में और रात को भी, मतलब सबसे लास्ट में मैं ही खाती हूँ। देखिए सब कुछ साफ हो गया। रिजाई को गुन्नू ने उठाने से मना कर दिया कि मम्मा जी रिजाई को दूसरे कमरे में मत ले जाना, तो मैंने वहीं के वहीं पर छोड़ दिया है कि जब भी वो यूज करेगी तो वहाँ से उठा कर ले लेगी। फिर आते हैं हम ऊपर और फिर चेष्टा बाबू को दे देती हूँ मैं रेवड़ी, जो कि मतलब इतने दिनों से मतलब धूप नहीं निकल रही है तो उसकी वजह से वो एक दूसरे से चिपक गई हैं। और फिर ये देखिए बाबा जी को खाना दे देती हूँ। बाबा जी को खाना देने के बाद में खाने के बाद में फिर मैं करती हूँ ऊपर की सफाई, मतलब झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। और ये देखिए झाड़ू लगाने लगती हूँ। मेरा लाडू रेवड़ी के साथ में खेल रहा था, इतनी देर में आ जाता वो मेरे साथ में, कहता है कि पिंक की झाड़ू मेरे को दो। मैं दूसरा झाड़ू नहीं लेकर आई ऊपर, तो पिंक की वाला झाड़ू चेष्टा बाबू ले लेता है, मतलब कमरों का निकाल दिया था, बाहर निकाल रही थी, इतनी देर में उसको इसकी नज़र पड़ जाती है। फिर वो पिंकी झाड़ू ले लेती है और फिर मैं लगा देती हूँ सारी जगह पोछा। और उससे फिर मतलब तब तक वो झाड़ू को छोड़ देती है और फिर मैं बाहर झाड़ू जितना रह गया तो उतना लगा कर मतलब मेरा काम कंप्लीट कर देती हूँ। और ये देखिए रजाई वगैरह ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मैंने बाहर धूप के अंदर डाल दिया। ज़्यादा तेज़ तो नहीं है लेकिन नॉर्मल है, ठीक है। और जो थोड़े बहुत कपड़े कल प्रेस के बच गए थे, मतलब कपड़े बच गए थे सिर्फ गुन्नू के पापा के और सबके कर दी थी, तो फटाफट उन कपड़ों को मैंने कर दी प्रेस। ज़्यादा नहीं थे, जितने भी थे मतलब 2 कुर्ता पजामा, 2 पैंट शर्ट और ऐसे करके 2 लोअर वगैरह ये थे, उन सबको मैंने कर दिया। और उसके बाद में सब जो कपड़े कल प्रेस किए थे और आज किए थे सबको कर दिया सेट। और गुन्नू चेष्टा बाबू क्या कर रहे हैं देखिए, मतलब गुन्नू के जो टॉय हैं उनको, सॉफ्ट टॉय जिनको कि मैं अलमारी के अंदर रखती हूँ, क्योंकि गुन्नू उनको बाहर नहीं निकालने देती है, कहती है मम्मा गंदे हो जाएंगे। तो उनको चेष्टा बाबू निकाल रहा है, कभी कह रहा है कि मम्मा ये लूँगी, कभी हम कह रही है मम्मा ये लूँगी। देखते हैं आखिर में वो क्या लेती है, मतलब लेगी एक ही चीज़, दूसरी चीज़ नहीं लेती है, दूसरी अपने आप रख देती है। फिलहाल ये बंदर के साथ में खेल रही है, जैसे कि बच्चे को खिला रहे हैं ऐसे खेल रही है। देखिए मेरी दोनों अलमारियाँ, मतलब दोनों नहीं 3 अलमारियाँ सेट हो चुकी हैं, एक ये हो गई एक ये हो गई, मतलब सारी की सारी जो कपड़े बच गए हैं वो उनको रख दूँगी मैं बक्से के अंदर, क्योंकि वो है मतलब उनको रखने की मतलब अलमारी के अंदर जगह नहीं है। स्वेटर वगैरह उनको बक्से के अंदर रख दूँगी, जब भी पहननी है उनमें से निकाल कर पहनी जाती है। फिर देखिए चेष्टा बाबू लेकर आया डॉगी कि मम्मा इसके साथ में मेरी फ़ोटो खींचो। फिर कहता है मम्मा इसकी पूँछ कहाँ पर है, मैं कह रही हूँ बेटा जी ये रही इसकी पूँछ। तो ऐसे करके वो खेलते रहते, फिर ये क्या है ये क्या है, ऐसे करके वो पूछती रहती है कि मम्मा ये क्या है ये क्या है। तो फिर मैं उसको बता देती हूँ। उसके बाद में कहती है कि वो मेरी टैडी के साथ में फ़ोटो खींचो। फिर लेकर आ जाती है वो छोटा सा टैडी, जो कि उस गुन्नू जब पैदा हुई थी तब उसके मामा लेकर आए थे, वो वाला टेडी, मतलब इतने साल पुराना है, तो वो वैसा का वैसा है। फिर कहती मम्मा उसके साथ में फ़ोटो खींचो, ये रहा छोटा सा टेडी।
और ये है गुन्नू के मामा का गिफ्टेड, मतलब उसका सबसे फेवरेट खिलौना है। और चेष्टा बाबू फिर इन दोनों को रखने के लिए जाती है कि मैं कहती बेटा जी इनमें से एक ले लेना, बाकी रख देना। चेष्टा बाबू देखिए इन दोनों को रख देती है और निकाल लेती है तीसरा क्या निकालती है, मंकी, मतलब जिसको उछाल उछाल कर खेल रही थी उसको निकाल लेती है, क्योंकि मैंने उसको थैली में वापस डाल कर रख दिया था तो उसने वापस थैली में से निकाल लिया और फिर उसको लेकर चली जाती है। और नीचे पहले तो उसके साथ में खेलती रहती है वो करके, मतलब जैसे कि बच्चे खिलाते। देखिए थैली मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं सारी चीज़ें चेष्टा बाबू गुन्नू की थैली के अंदर ही डाल कर रखती हूँ, क्योंकि मतलब उसको गंदी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और ये है मेरे मतलब गुन्नू की मैं क्या बताऊँ, मतलब गुन्नू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। और ये देखिए मतलब प्यारी तो ये भी है, मैं ये नहीं कहती ये है, लेकिन क्या बताएं मतलब गुन्नू की जगह नहीं ले सकते। मतलब गुन्नू 15 सालों का फूल है हमारा और ये हमारा 3 साल का, मतलब दोनों बराबर हैं। लेकिन मतलब जो माँ होती है उसको पता होता है कि 15 साल तक एक बच्चे को पाला जाता है तो उसका प्यार क्या होता है। और ये देखिए फिर मेरा बाबूजी उसको बाहर लेकर आ जाता है। मतलब प्यार हम चेष्टा बाबू से भी करते हैं, मैं ये कहती नहीं करते, बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये देखिए उसको नीचे गिरा गिरा के मतलब उसके साथ में खेल रही है, लग गई ऐसे करके काफ़ी देर तक खेलती रहती है। और उसके बाद में फिर उसको लेकर और बाबूजी को लेकर, मतलब जो उसका फेवरेट खिलौना है, दोनों को लेकर चल देती है नीचे। और मेरी प्रेस वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ सेट हो चुके हैं। अब मैं बनाऊँगी शाम की चाय। शाम की चाय बनाने के बाद में फिर मैं लेकर आऊँगी लकड़ियाँ। मतलब देखिए इतनी देर में शाम की चाय बनाने चलते हैं तो आ जाता है चिम्मू, मतलब हमारा फेवरेट खिलौना। ये है जीतता जागता, मतलब ये हमारे साथ में खेल रहा होता है। मतलब आएगा ना तब भी आवाज़ करता हुआ आएगा कि मैं आ गया, म्याऊं म्याऊं करता हुआ आएगा। और आज ये देखिए क्या कर रहा है, मतलब जो इसके अंदर गेहूं के बीज गिरे, मतलब गेहूं गिरे हुए हैं जो धोक वगैरह में लगते हैं, तो इन पौधों में पानी देती हूँ तो उसी में गिर जाते हैं, तो उसके पत्तों को खाए जा रहा है। और क्यों खा रहा है ये भी मैं बता देती हूँ। मतलब ये मैंने सिर्फ चिम्मू के साथ मतलब देखा है, मैंने और किसी को नहीं देखा, मैं कम के और किसी को देखा है। मतलब जब इनको मतलब वोमिटिंग करने का मन करता है ना तभी इन चीज़ों को खाते हैं और फिर वोमिटिंग कर देते हैं। मतलब ये इनकी पता नहीं एक दवाई है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसे ही करते हैं। और फिर देखिए फिर हम शाम की चाय पीते हैं और चिमू फिर रात को फिर आ जाता है। मैं बना रही हूँ खाना और गुन्नू उसके साथ में खेल रही है। मतलब मंकी अभी भी नीचे है तो मंकी की पूँछ को पकड़ कर खड़ा हो जाता है, फिर उसके ऊपर जंप करता है, मतलब काफ़ी देर तक खेलता रहता है। पहले तो मैं सोचती कोई बात नहीं, फिर गुन्नू कहती है मम्मा जी बना लो, तो मैं बना देती हूँ और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। वो खेलते काफ़ी देर तक, कम से कम आधा पौन घंटा तक खेलते हैं ये, और क्योंकि भाग भाग के खेलता रहता है ये मेरा। उसके बाद में मैं चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ, बाबा जी को सुला देती हूँ। ओके कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए व्लॉग के साथ में। गुड नाइट फ्रेंड्स।